गरीब लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ दायरे में बैठते हैं उनको बैठने देना चाहिए। आप लोगों की ये मांग है। कोई हम लोग लेडीज लोग तो लड़ने नहीं जाती ना किसी से। आप लोग कानूनी तरीके से अपनी जो लेडीज आती है, हमारी लेडीज पास के धंधा होता है। लोग इलीगल है तो अब तक हमको बैठने की मेरी गटर से धंधा लेकर तो हम लोग कहाँ भी जाते थे ना, पहले से हम लोग को नहीं बैठने देना चाहिए था कि चलो आप चले जाओ यहाँ से, आप इधर नॉन हॉकन जून है। अभी हम लोग को बता रहे हैं कि नॉन हॉकन जून है, तो 25 साल पहले हम लोग बैठे थे तभी क्यों नहीं बताया। वो जो मारपीट हुई थी उसका मैं खुले दिल से निषेध करता हूँ। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए व्यापारी हैं। हम जितना समय मारपीट में देंगे उतना समय 10 ग्राहकों को अपना भगवान बोल के उनसे 10 रुपए की रोजी रोटी कराएंगे। उससे मेरा बच्चा दूध पिएगा, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस जाएगी। आज ये बहनें देखिए दिवाली में इनकी जो स्थिति है, जो दशा है, आँख से आंसू नहीं आ रहे हैं, बस यही कारण है। पूरे मीरा भाईंदर में अफवाह है कि फेरी वालों ने जिसको मारा वो मर गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं क्लियर करना चाहूँगा, मुझे भी ये सुनने में आया था कि फेरी वालों ने जिनके साथ मारपीट की वो मर गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सही सलामत है। ये अफवाह फैली हुई थी। जैसा अब इस पीछे हमारे कपड़े का दुकान है तो हम बाहर चप्पल लगा सकते हैं। हम किसी का रोज सामने वाला दुकान लेकर बैठा है तो हम उसके दुकान की धंधा वो जो लगाया है वो चीज़ हम रोड पर नहीं लगाते हैं। क्यों कि उसका भी पेट है, हम उसका सोचकर हम हमारा देखते हैं। क्या होता है कि कई बार ऐसा रहता है कि एक फेरी वाला इधर लगा रहा है, एक फेरी वाला इधर लगा रहा है, तो वो भी अगर आप ध्यान रखें कि एक सिस्टमेटिक तरीका हो। मैं मेरी बात कहना चाहूँगा, मेरे पास मेरे मिनट्स है जो मैं टाउन वेंडिंग कमेटी में बोला था। मैंने कहा था कि एज अ टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर और मीरा भाईंदर का जो रहवासी, मुझे कार्रवाई को ना नहीं है, मुझे वो शिस्तबद्ध रीति से लगाने के लिए आपकी जो सोच है ना, वो अभी इतनी फोर्स आपने लगाई है। अगर इतनी फोर्स आप 2 महीने से लगाते थे तो लोग शिस्तबद्ध रीति से बैठते थे। बिल्कुल एक शिस्त, आपने वो काम नहीं किया। अभी क्या हो जाता है, एक स्कूल में 5 बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत मस्तीखोर रहते हैं। अगर आप उन शरारती बच्चों को या शरारती फेरी वालों को अगर आप टारगेट करते थे तो बाकी लोग भी अपने आप से ही अपने आप। देखिए 4 बच्चे, घर चलाना है, क्या है बच्चों को स्कूल का फीस, घर के भाड़े, किराए के घर। आप यहीं के मीरा रोड हम यहाँ के, वाले मीरा रोड के यहीं के पास क्योंकि मुझे ऐसा ये भी बोला जाता है कि बाहर से आते, खैर वो दूसरा विषय, लेकिन आप सब मीरा रोड के मैं खास तौर पे मैं यहाँ 30 साल से हूँ, वही जगह पे 30 साल से वहाँ लगा रहे। 2014 के 14 से पहले से लगाती हूँ। पहले नगर पालिका था, महानगर भी नहीं था, पौती भी नहीं थी, तब से हम लगाते हैं। बाद में नगर पालिका बना, महानगर पालिका बना, जब पौती 5 रुपए चालू हो गई तब से हमारा वही है, उतना ही है। मुझे 25 साल हो गए, पूरा 25 साल से आप वहाँ धंधा। मीरा रोड में ही रहती हूँ, मेरा इधर ही घर है मीरा रोड में, सेक्टर लाइन में शांति नगर में रहते हैं हम लोग। और मैं 25 साल से जब कभी से धंधा नहीं लगता था तब से मैं वहाँ लगाती हूँ। खाली 4, 5, 6 धंधे हमारे लेडीज लोग के लगते थे वहाँ पे। अभी इतने लोग आ गए तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है। लगा रहे थे उनको भी पीसना पड़ता है। जिस दिन गुना दाखिल हो गया उस दिन से फेरी वाले को आप बुलाया था, आज आए थे सब लोग, तो उनको 149 का नोटिस दिया है और उनको बोला है कि कानून को ये हाथ में मत लो, ऐसा उनको समझा है। जो कुछ है वो महानगर पालिका में जाओ, उधर से आपको न्याय मिलेगा। 10-12 लोगों को जो मेन कार्यकर्ता है उनको नोटिस दी, सबको यहाँ पे मीटिंग के लिए ये बुलाया था, वो बुला के उनको समझा दिया है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर। मेरे साथ है जय सिंह जी। इनका ही इंटरव्यू मैंने कुछ दिनों पहले चलाया था हॉकर्स के पक्ष में, फेरी वालों के पक्ष में। आज आप नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर है। मुझे सुनने में आया फेरी वाले कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति नगर में, फेरी वालों को यहाँ बुलाया गया है। क्या बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सैफ जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद हूँ, क्योंकि इस मीरा भाईंदर के इतनी बड़ी पॉपुलेशन में गरीबों की आवाज़ सुनने और सुनाने वाला कोई एक जांबाज पत्रकार है, उसको मैं फेरी वालों की तरफ से तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। दरअसल पिछले 22 तारीख से कुछ राजनीतिक विवादों के कारण हमारे कुछ फेरी वाले जो हाई कोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको 10-10 हज़ार का स्वनिधि योजना से 20,000 50,000 लोन दिया हुआ है। पीएमओ के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने कहा है कि आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। हाई कोर्ट के 3 नवंबर 2017 का ओक साहब का आदेश है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका कुछ राजनीतिक कारणों के कारण गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सच्चाई देखने से बाज नहीं आ रही। उनके बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन आज के बंदर जो हैं उनका कहना है बुरा देखो, बुरा कहो, बुरा सुनो
और गरीबों पे लाठियाँ बरसाओ। एक क्वेश्चन ये ज़रूर मैं करना चाहूँगा, दिवाली का वक्त है और हम सबको पता है दिवाली के दौरान इन फेरी वालों का सबसे ज़्यादा धंधा होता है। इस वक्त पे भी आज कितने सारे फेरी वाले को उनका रोज़गार नहीं मिल रहा है। इतना मुझे पता चला है, आप लोग की मुलाकात हो रही है कहीं से, इस बारे में क्या बात हुई है? हमने आयुक्त साहब से अपनी व्यथा पहुंचाई, हमने उपायुक्त साहब मारुति गायकवाड़ जी से, आदरणीय कमिश्नर संजय काटकर जी से, यहाँ तक कि हमने हमारी जो लाडली बहन है, हमारी विधायिका हैं गीता जैन जी, उनके सामने भी हाथ पैर जोड़े, कई नेताओं के हाथ पैर जोड़े, लेकिन इन लोगों को ना कानून का पालन करना है। इनको बस एक ही चाहिए, गरीब किस तरह से भुखमरी की कगार पर जाए और मर जाए। आज विरोध किस बात का हो रहा है? मतलब कि इतने टाइम से चल रहा है विरोध, एक कोई तो पॉइंट होगा जिस बात से लेकर आप लोगों को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। विरोध देखिए साहब जी, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि समाज में अच्छे बुरे लोग हैं। अगर किसी के परिवार में, किसी के समाज में, किसी के गांव में, किसी के देश में कोई एक गुंडा है, मतलब तो वो जो एक मारपीट हुई थी उसको लेकर नहीं, पर देखिए वो जो मारपीट हुई थी उसका मैं खुले दिल से निषेध करता हूँ। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए व्यापारी हैं। हम जितना समय मारपीट में देंगे उतना समय 10 ग्राहकों को अपना भगवान बोल के उनसे 10 रुपए की रोजी रोटी कराएंगे। उससे मेरा बच्चा दूध पिएगा, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस जाएगी। आज ये बहनें देखिए दिवाली में इनकी जो स्थिति है, जो दशा है, आँख से आंसू नहीं आ रहे हैं, बस यही कारण है। दरअसल आज हम लोग, मारुति गायकवाड़ जी ने बोला था जो कानूनी प्रोटेक्ट हैं, जो 1/5/2014 के पहले के फेरी वाले जो हाई कोर्ट से प्रोटेक्ट हैं, हम उन सारे लोगों को आज उनके बारे में विचार करेंगे और उनकी रोजी रोटी को नहीं छीनेंगे। लेकिन आज जाने के बाद महानगर पालिका ने हमारे साथ एकदम सौतेला व्यवहार किया, हमारी नहीं सुनी। आज हम जबरन, आपकी भाषा में जबरन होगा, पत्रकारों की भाषा में, हमारी भाषा में आज हम अपना स्वयं रोजगार करने वाले थे, लेकिन महानगर पालिका ने पुलिस को यहाँ पे इंटीमेशन दिया कि फेरी वाले जो कानून व्यवस्था भंग करेंगे। अगर हम कानून की व्यवस्था भंग करते तो हम आके आपसे वो नहीं करते। और हमारे यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं सुपे साहब, दिल से मैं उनको, हो सकता है मेरा अच्छा बोलना उनके लिए भी पॉलिटिकल गलत हो, लेकिन मैं बोलूँगा दिल से, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने बुला के हम लोगों को समझाया कि देखिए आप गरीब हो, गुंडे नहीं हो, गैंगस्टर नहीं हो, आप मेरी मानो, आप कानूनी तौर पर सही हो, एक दिन और रुक जाओ और आप आगे जो होगा महानगर पालिका से मिलके आप करो। अच्छा, ये महानगर पालिका कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये उनका दोष है। मुझे ये कहना है कि फेरी वाले समस्या नहीं है, फेरी वाले समाधान है। और ये जो नागरिकों की बात कर रहे हैं, पूरे मीरा भाईंदर में अफवाह है कि फेरी वालों ने जिसको मारा वो मर गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं क्लियर करना चाहूँगा, मुझे भी ये सुनने में आया था कि फेरी वालों ने जिनके साथ मारपीट की वो मर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सही सलामत है, ये अफवाह फैली हुई थी, मुझे मालूम है इस बारे में, और मैं सबको ये क्लैरिफिकेशन मैं भी देते फिरता हूँ। तो ये आप समझ, एक काम नया नगर पुलिस स्टेशन ने बहुत अच्छा किया। जी जी। आज हमको नोटिस दिया, और इसी को लेके हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन भी दायर करने जा रहे हैं। और 1-2 दिन में जैसे ही सारे लोगों का विषय होगा, महानगर पालिका पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और इन गूंगे बहरों की सरकार को सुनाने के लिए फेरी वाले अपने पेट की आह तक निकाल के रख देंगे, और ये बहुत जल्द होगा। दोस्तों, जय सिंह ने अपना पक्ष रखा, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, देखिए क्या करके खाएंगे बोला। अब हमारे से लेडीज 4 बच्चे, घर चलाना है, क्या है, बच्चों को स्कूल का फीस, घर के भाड़े, किराए के घर। आप यहीं के मीरा रोड हम यहाँ के, रहने हाँ वाले मीरा रोड के यहीं के बात है। मुझे ऐसा ये भी बोला जाता है कि बाहर से आते, खैर वो दूसरा विषय, लेकिन आप सब मीरा रोड के मैं खास तौर पे मैं यहाँ 30 साल से हूँ, वही जगह पे 30 साल से धंधा वहाँ लगा रहे। 2014 के 14 से पहले से लगाती हूँ। पहले नगर पालिका था, महानगर भी नहीं था, पौती भी नहीं थी, तब से हम लगाते। बाद में नगर पालिका बना, महानगर पालिका बना, जब पौती 5 रुपए चालू हो गई, तब से हमारा वही है, उतना ही है। हम बड़े बड़े वैसे नहीं लगाते। हमें भी एक विषय साहब मैं रखना चाहूँगा, देखिए हमारे साथ कितना बड़ा व्यवहार हो रहा है कि हम महानगर पालिका को जिस जगह पर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, लघु उद्योग करते हैं, वहाँ का 60 रुपया हम महानगर पालिका को रोज भरते हैं। एक आदमी 60 रुपया देता है। हम हाई कोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं, हम भारत सरकार के कानून से प्रोटेक्टेड हैं, और इनका फिर भी कहना है कि आप रोजगार नहीं कर सकते। मेरा नाम महेश गोपाल शेट्टी है जी। मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। यानी मेरा काम है फेरी वालों के हित की रक्षा करना। यस सर, जो घटना घटी उसके ऊपर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है।
मैंने बोलते हैं ना, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर की घटना को लिया जाए, जो घटना में एक है कि 100 गुनहगार छूटे लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे गुनहगारों को सज़ा तो मिल रही है प्रशासन से, लेकिन उसके साथ जो निर्दोष है उनके ऊपर भी आप गुनहगारी का ठप्पा लगा रहे हैं। इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब है कि चलो कुछ लोगों ने, कुछ फेरी वालों ने मारपीट की, उन पे कार्रवाई हुई, FIR हुई, लेकिन उसकी वजह से सब फेरी वाले जो सालों से लगाते थे, जैसे कि आंटी ने बताया 30 साल से लगाया, उन सबको सज़ा मिल रही है। ये आप जैसे कि बताया कि आप फेरी वालों के लिए पक्ष की तरफ से आए हैं, मैं उनसे जो क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है कि कई बार ऐसा रहता है कि एक फेरी वाला इधर लगा रहा है, एक फेरी वाला इधर लगा रहा है, तो वो भी अगर आप ध्यान रखें कि एक सिस्टमेटिक तरीका हो। मैं मेरी बात कहना चाहूँगा, मेरे पास मेरे मिनट्स है जो मैं टाउन वेंडिंग कमेटी में बोला था। मैंने कहा था कि एज अ टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर और मीरा भाईंदर का जो रहवासी, मुझे कार्रवाई को ना नहीं है, मुझे वो शिस्तबद्ध रीति से लगाने के लिए आपकी जो सोच है ना, वो अभी इतनी फोर्स आपने लगाई है, अगर इतनी फोर्स आप 2 महीने से लगाते थे तो लोग शिस्तबद्ध रीति से बैठते थे। बिल्कुल एक शिस्त, आपने वो काम नहीं किया। अभी क्या हो जाता है, एक स्कूल में 5 बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत मस्तीखोर रहते हैं। अगर आप उन शरारती बच्चों को या शरारती फेरी वालों को अगर आप टारगेट करते थे तो बाकी लोग भी अपने आप सही हो अपने आप, लेकिन आपने क्या किया, आप जब आते हैं ना तो आप उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं जो बोलते हैं ना शिस्ती में बैठे हैं, तो उनको भी साथ लेके जाते हैं, जो 5 लोग रहते हैं वो भाग जाते हैं। तो अभी आप बताइए कि यहाँ पे गलती किसकी है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि आने जाने को तकलीफ हो जाए। मैं कहता हूँ मीरा रोड के 99% जो आबादी है वो फेरी वाले से खरीदती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि आज की महंगाई के ज़माने में एक जो कमाई का दायरा है वो उतना ही रह गया है, लेकिन जब उनको जो दुकान में 500 रुपये की चप्पल आपको 250 रुपये में मिलती है, तभी जाके वो महंगाई में कहीं जाके 5000 रुपया अपने बैंक में वो जमा कर सकते हैं कि मेरा सेविंग्स इतना तो हो गया बोल के। अदरवाइज़ उनके पास सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और 25 दिन के बाद, 25 तारीख के बाद उनका हाल वो हो जाएगा कि मैं भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे कुछ खरीदो। जैसा अब इस पीछे हमारे कपड़े का दुकान है तो हम बाहर चप्पल लगा सकते हैं। हम किसी का रोज सामने वाला दुकान लेकर बैठा है तो हम उसके दुकान की धंधा वो जो लगाया है वो चीज़ हम रोड पर नहीं लगाते हैं। क्यों? कि उसका भी पेट है, हम उसका सोच कर हम हमारा देखते हैं, तो सामने वाले का भी सोचते हैं ना। अलग रहता है, हमारा हर चीज़ अलग रहती है दुकान वालों की, और हमारी भी चीज़ अलग ही है। हम क्वालिटी के ऊपर बैठते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि दुकान वाले का माल लेके हम लोग बैठते हैं वहाँ पे। दिवाली का वक्त चल रहा है, बहुत हम लोग का रोजी रोटी, हम लोग देखो आज मुझे 25 साल हो गए पूरा। 25 साल से आप वहाँ धंधा? मीरा रोड में ही रहती हूँ, मेरा इधर ही घर है मीरा रोड में, सेक्टर लाइन में शांति नगर में रहते हैं हम लोग। और मैं 25 साल से, जब कभी से धंधा नहीं लगता था तब से मैं वहाँ लगाती हूँ। खाली 4, 5, 6 धंधे हमारे लेडीज लोग के लगते थे वहाँ पे। अभी इतने लोग आ गए तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है। लगा रहे थे उनको भी पीसना पड़ता है इतने सालों से। और हमारा घर बार यहाँ से ही चलते, हमारे बाल बच्चे पढ़े नहीं है, हमारे बाल बच्चे भी हमारे साथ ही काम करते, कोई नौकरी करने तो जाते नहीं है। रोड वाला कोई करोड़पति तो नहीं है, गरीब है जो रोज कुआ खोता है, रोज पानी पीता है, रोज कमा के खाने वाला है। अभी आप 15 दिन हो गया है, चूल्हा सबका जैसा आ रहा है वैसा खा रहे, वैसे ही हम खा रहे, कमा रहे। जितना हमारा जो जमा था पूंजी हमने वही अभी तक खाई। अब 15 दिन से बंद है, अब हमारे से गुंजाइश नहीं है। जो था हमारे पास वो चला गया, कोई जमा करके तो हमने रखा नहीं है। और अभी नहीं बैठने मिलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। गरीब लोग के, हाँ, हम लोग गरीब लोग के कहाँ जाएंगे? में बैठते हैं उनको बैठने देना चाहिए, आप लोगों की ये मांग है। हाँ, कोई हम लोग लेडीज लोग तो लड़ने नहीं जाती ना किसी से। आप लोग कानूनी तरीके से अपनी जो लेडीज आती है, हमारी लेडीज पास के धंधा होता है, कानून से बैठे। हमको पट्टे पे बिठाया है तो हम लोग पट्टे में ही बैठते, पट्टे के बाहर नहीं जाते। और हम लोग इलीगल थे तो अब तक हमको बैठने की, मेरी गटर से धंधा लेकर तो हम लोग कहाँ भी जाते थे ना, पहले से हम लोग को नहीं बैठने देना चाहिए था कि चलो आप चले जाओ यहाँ से, आप इधर नॉन होकर क्यों नहीं? अभी हम लोग को बता रहे हैं कि नॉन होकर क्यों नहीं, तो 25 साल पहले हम लोग बैठे थे तभी क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं था? हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना,
फेरी वालों ने अपना पक्ष रखा है और एक न्यूज़ चैनल के नाते अगर हमने ये न्यूज़ चलाई थी कि इस फेरी वालों को लोगों को क्या विरोध है, तो ज़रूर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका भी पक्ष रखें। इसलिए मैं ये न्यूज़ कर रहा हूँ और आपने सुना ही, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और जैसे कि आपने सुना इन्होंने क्या कहा, अभी आप डिसाइड करें कि कौन सही कौन गलत। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।